आज का वीडियो उन पहाड़ियों के लिए जो अपना गांव छोड़कर पहाड़ से दूर दिल्ली, देहरादून उनसे भी आगे जाते हैं, लेकिन दिल में अपनी गांव की यादों को ज़रूर संजोए रखते हैं। चलते हैं ऐसी जगह जो अपने गांव की याद दिला दे। ये है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो ये रास्ता है। यदि आप रोड से आना चाहते हैं, अगर आप दाईं ओर जाएंगे तो ये आपका हरिद्वार, ऋषिकेश आता है और टोल रोड देहरादून भी आता है, तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। और सीधा आप जाएंगे तो मैं दाएं ले रही हूँ। दाएं चलते हुए ये रास्ता जो है ये जंगल गांव से गुजरते हुए थानो रोड और उसके बाद रायपुर रोड से होते हुए देहरादून पहुंचाता है, और उसके आगे मसूरी भी ये रोड जाती है। बहुत ही सुंदर रोड है, ये साफ़ सुथरी रोड है और थोड़ी आपको लंबी लगेगी क्योंकि टोल रोड जो होता है वो थोड़ा जल्दी आपको पहुंचा देता है, लेकिन यदि समय हो आप ज़रूर जाएं। आपको रास्ते में ग्रीन बोर्ड, हरा बोर्ड दिखेगा जो आपको गांव के बारे में बताएगा, आपको कितने किलोमीटर दूर है देहरादून मसूरी वो भी आपको बताएगा। तो ग्रीन बोर्ड को देखते हुए आप चलते चलिएगा। देखिए ये जंगल जो है, जैसा मैंने आपको कहा, यहाँ पर हाथी बाहुल्य क्षेत्र भी है। और अब हम यहाँ से देखिए फिर से ये ग्रीन बोर्ड जो है हमें डायरेक्शन जो बता रहा है कि मसूरी देहरादून दाईं ओर है, तो हम दाईं ओर ले लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही छोटा लेकिन प्रसिद्ध मंदिर है, भुइया मंदिर, और यहाँ बहुत भंडारा भी समय समय पर लोग लगाते हैं। ये जगह ही ऐसी है, यहाँ पर परिवार के साथ यदि आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी लॉन्ग ट्रिप में या एक लंबी यात्रा में निकल चुके हैं। हालांकि देहरादून से ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है, और जैसा आप देख रहे हैं ये थानो रोड का जो रास्ता है ये शुरू हो चुका है। और यहाँ पर वैसे तो और भी रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल लोगों द्वारा खोले गए हैं। हाँ, जो जगह मैं आपको बता रही हूँ वो भी एक लोकल द्वारा खोला गया है। अब मसूरी और देहरादून का ये रास्ता शुरू हो जाएगा। परिवार को ऐसी जगह कई बार हम ले जाना चाहते हैं जहां हम बातचीत का समय हमें मिले, पूरा दिन जो है हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजन के साथ बिता सके। और सुबह गए, दिन को हमने वहीं खाना खाया और शाम को हम घर की ओर निकल आए। नमस्ते, जय देव भूमि उत्तराखंड, आपका स्वागत है। पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन, पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली। आज का टॉपिक वोकल फॉर लोकल में हम बात करेंगे एक रेस्टोरेंट और होमस्टे की जो सिरियो गांव में स्थित है। ये सिरियो गांव देखिए, यहाँ से दाएं लेंगे आपको बोर्ड्स नज़र आएंगे, उनमें से एक बोर्ड में लिखा होगा डिंडियाली। मुड़ते हैं दाईं ओर और दाईं ओर मुड़ने के बाद सिरियो गांव की शुरुआत हो जाती है। सिरियो गांव देहरादून रोड और थानो रोड के बीच में स्थित है और डिंडियाली रेस्टोरेंट और होमस्टे इसी गांव में। आप डिंडियाली के दर्शन 7 दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और इतवार इसका आनंद ही कुछ और है। तो एक जंगल जो है थोड़ा घना आपको नज़र आएगा और एक समय ऐसा लगेगा कि आगे आपको कुछ है भी या नहीं, ऐसा ज़रूर आपको महसूस होगा, लेकिन आप चलते चलिएगा और इस वातावरण, इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिजन के साथ आगे बढ़ते हुए आपकी उत्सुकता, परिजनों की उत्सुकता, बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जाएगी और मन में एक आशा होगी कि आज का दिन शुभ हो। तो बिना समय गवाएं चलिए चलते हैं। ये है थानो रोड से अंदर जाते हुए सिरियो गांव। हालांकि सिरियो गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित। अब यहाँ से हम दाईं ओर लेंगे, यहाँ भी बोर्ड आपको डिंडियाली का मिल जाएगा, लेकिन कुछ 2-3 सालों से सिरियो गांव डिंडियाली के कारण बहुत प्रसिद्ध है। डिंडियाली ऐसी जगह है जहां पर आज हर पहाड़ी जाना चाहता है
और इसकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी है कि नॉन पहाड़ी यानी जो पहाड़ी दिल से हैं वो भी यहाँ ज़रूर आना चाहते हैं। तो चलिए आपको ले चलती हूँ इस सुंदर से गांव में और यहाँ की प्रसिद्ध डिंडियाली, जहाँ पर आप रह भी सकते हैं और इस गांव का अनुभव भी ले सकते हैं। हालांकि देहरादून से ये जगह ज़्यादा दूर तो नहीं है और एक आउटिंग के तौर में भी ये जगह प्रसिद्ध है। तो मैं आज अपनी सहेलियों के साथ इस सुंदर सी जगह पर आई हूँ और चलिए आप उन्हें भी मिल लीजिए। पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन आपका स्वागत करती है डिंडियाली में। और डिंडियाली का पहाड़ी खाना बहुत मशहूर है। डिंडियाली को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। डिंडियाली एक प्रयास है पहाड़ी संस्कृति को संजोए रखने का। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं डिंडियाली के संरक्षक अरविंद नैथानी जी से। ये एक पहाड़ी स्टे है, इसमें मेडिटेशन, योगा, ऑर्गेनिक फूड, फार्मिंग भी कर सकते हैं आप। आइए रुकेंगे आप लोग यहाँ। तो बर्तन में जो हमारे खाना खिलाते हैं वो ट्रेडिशनल बर्तन होते हैं हमारे, जो हमारे लोग यूज़ करते हैं पूर्वज लोग। और खाना भी चौसा है, फाड़ा है, खोदे की रोटी है, झंगोरी खीर है, भांग की चटनी है, खिचवाड़ी है। जो भी हमारे पहाड़ी व्यंजन से हम उनको कोशिश करते हैं कि नई जनरेशन को खिलाया जाए। और यही ज़रूरी है, जितना प्रकृति के साथ रहेंगे उतना हम चार्ज रहेंगे। कुछ इसमें लिखा गया तो पढ़ सकते हैं कि हमारे बड़े इसमें क्यों है ना। जी जी जी। और ये आपको भी धन्यवाद कि आप भी हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके आप भी धन्यवाद। पहाड़ी पंछी, पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये आप जब कोई आता है तो आप स्वागत करते हैं? अच्छा बताइए क्या क्या लगाते हैं स्वागत में, क्या करते हैं? स्वागत में बस हम टीका लगाते हैं। अच्छा टीके में क्या है? एक तो रोली है और चावल है। अच्छा, शुभ माना जाता है। इस बोर्ड को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इसमें लिखा हुआ था कृपया जूते बाहर उतारें। हमारी पहाड़ी संस्कृति में जूते का स्थान घर के बाहर ही होता है। आवा घर गांव की अपनी खुद मिटावा, डिंडियाली माँ बैठी थक बिसरावा। गांव मुल्क यखी चौ हमरू रहवासा, द्वि दिन हम दगड़ी करो यखवासा। कोदा झंगरू तोर गहत चुन रट्टी, क्या लेकी अवा सब भी कुछ यखी छुट्टी। पीतल लुदिया कांसे थाली यख पान, पाथू जंगरू उरख यालो यख देखी जान। गांव गुठियार पहाड़ सदनी रैया आबाद, यख एकन सबियों तय ए जाओ घर गाँव की याद। या च हमारी पुरखों की भली समलौण, अपरी न पढ़वली ते ज़रूर बताओण। तो अनीता डिमरी जी, जैसा अभी हमारी बिटिया प्रज्ञा डिमरी जो है उन्होंने ये पढ़ा है, तो क्या इसका अर्थ आप हमें बता पाएंगे? हाँ, इसका अर्थ है कि जैसे ये लिखा हुआ है, आवा घर गाँव की अपनी खुद मिटावा, डिंडियाली माँ बैठी थक बिसरावा। तो इसका मतलब है कि आओ सब लोग यहाँ पे आओ। और डिंडियाली होती है तिबियारी, एक मतलब आजकल का ऊपर एक बैठने की जगह होती थी तो गांव में, तो अब तुम कह सकते हो हल्का रूप कह सकते हो, बालकनी कह सकते हो उसे। तो वो कह रहे हैं कि आओ और वहाँ बैठ के अपनी थकान को मिटाओ। गांव मुल्क जैसे गांव वगैरह सब यहीं हम देख लेंगे और 2 दिन साथ में रहो यहाँ पे। जैसे कोदा झंगरो तोर गहत चुन, इसकी रोटियाँ जो हैं इनको यहाँ पे कुछ नहीं लाना है, सब यहीं मिल जाएगी। पीतल के बर्तनों में, कांसे के बर्तनों में। और यहाँ का जो स्रोत का पानी सब कुछ यहाँ पे
और ये जो एक पाथू होता था, नाप तोल का एक वो है हमारा पुराना। जंदरू एक आटा उटा पीसने, वो गेहूं वगैरह पीसने के लिए था। उखरालो था चावल, ये धान कूटने वगैरह के लिए। ये सब चीज़ है वहाँ पे रखी हुई दिखाने के लिए। और जैसे गांव के जो लोग होते थे साथ में, यहाँ पे जो रहने का एक तरीका, सब कुछ यहाँ पे मतलब एक तरह से आपको यहाँ पे गांव की याद आ जाएगी। इस तरीके से उन्होंने कुछ बनाया हुआ है छोटा सा कि हमें गांव की झलक देखने को मिल जाए, वो सब है यहाँ पे। और यहाँ हमारे मतलब एक तरह से पुराणों ने जो पुराने लोगों ने, पूर्वजों ने यहाँ अपने गांव में हमारा बनाया था तिबियारी वगैरह स्टाइल में, वो सब आपको एक तरह से यहाँ पे याद आ जाएगी। और वहाँ पे मतलब आपको अपने छोटे जो बच्चे हैं उनको बताने के लिए कि देखो इस टाइप के होते थे पुराने गांव, इस टाइप से हमारे पूर्वजों ने बनाया था। यहाँ पे बैठने का ये चीज़ें यूज करते थे वो अपने, इस तरह से वो अपने घर में आटा कैसे पीसते थे, ये सब चावल कैसे करते थे खेत से, तो वो सब दिखा रखा है। तो आप ज़रूर जाइए और वो दिखाने के लिए एक छोटा सा अपनी याद को ताज़ा कीजिए, ये इसका मीनिंग है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत समय बाद इनसे मिलना हुआ और यहाँ प्लान जो था वो बन रहा था पिछले 2 महीने से, क्यों जी? 2 से ज़्यादा महीनों से, और आज पहुँचे हैं। पानी किसका है अभी? ये स्रोत का पानी, धारे का। पहाड़ों में धारे का पानी शुद्ध माना जाता है। वो आरओ के पानी से भी बेटर है क्योंकि उसमें मिनरल्स हैं, नेचुरल। डिंडियाली का मेन्यू कार्ड विभिन्न पहाड़ी व्यंजनों का एक अद्भुत संगम है। राजीव नेथानी जी ने हमें सभी व्यंजनों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। कभी चौसा, फाड़ा, खिचड़ी बनेगी, फिर मुरवानी बनेगी, फिर खिचड़ा बनेगा, तो अलग अलग रेसिपी होती है। जैसे आप कल से आएंगे कि वेज मेन्यू खाना है, बन जाएगा। अभी हमने बनवाया था, वो मान का बनता है मंजोली, तो लेकिन एक दिन जैसे आगे बनाया वैसे वाला अठारह बात है। अच्छा, अरविंद जी से वार्तालाप करने के बाद हमने शुभारंभ किया गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकोड़े के साथ। मैं उत्सुक थी कि इन पकोड़ों को क्या बोला जाता होगा, तो मैंने अनीता डीमरी जी से पूछा। उड़द की दाल और झंगोरा, और ये है झंगोरे की। अच्छा, और ये भांग की चटनी। झंगोरे की कौन सी है? झिंगुरे की ये वाली काले जो हल्का है, और जो जिनमें छेद है वो उड़द की है। उड़द की है। कैसा लगा स्वाद? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अच्छा, और तो ये भांग की चटनी है। अच्छा, भंगजीरा बोलते हैं। भंगजीरा, अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर फैमिली आई हुई है और जो आए हैं परिवार वो बच्चों के साथ भी हैं। तो एक ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी जगह है, तो ये कुछ कहना चाहेंगे तो ये बच्चे आप लेके आए हैं परिवार के साथ? मैम एक्चुअली हमारा मेन ओकेज़न तो यही था यहाँ पे आने का, क्योंकि हम लोग सिटीज़ में रह रहे हैं, तो अभी जो पहाड़ी हमारी कल्चर है, सभ्यता, उससे हम लोग छूट चुके हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली वो चीज़ देखी है, पर बच्चों ने वो चीज़ नहीं देखी। तो बच्चों को ये सब दिखाने के लिए कि हमारा पहाड़ी कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो सभ्यता है, नाच गाने या शादी ब्याह है, मतलब ढोल टीम, हमारा ये है कि बच्चों को भी इससे टच रखें। तो ये चीज़ हमारा आने का यहाँ पे था। धन्यवाद जी। बच्चों, आपको बहुत सारे सामान रखे हैं, इनको आपने कभी पहले देखा था या पहली बार देख रहे हैं? वो फर्स्ट टाइम।
पहली बार देख रहे हैं। तो कभी आप अपने गांव चलेंगे जाएंगे, वहाँ ये पहचान पाएंगे? आपको मम्मी डैडी ने, आपके माता पिता ने बताया कि ये चीज़ें क्या क्या है? तो आपने सबसे अच्छा कौन? गुलेल लगा। अच्छा हाँ, ये क्या है बेटा? इसमें पत्थर रख के ऐसे चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको ये अच्छा लगा देख के? हाँ, इससे ऐसे पत्थर भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ पड़े? यहाँ पर रखा हुआ है? ओहो, यहाँ तो बहुत सारे आइटम रखे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो कभी इस्तेमाल किया है? अच्छा, तो यहाँ पर भी आपने वो देखा, तो गांव जाके क्या करेंगे गुलेल के साथ, बताइए? खेलेंगे। अच्छा, और बेटा आपको कैसा लगा ये जगह? दोबारा आना चाहेंगे आप? इससे तो पहाड़ी शौक पहाड़ी बहुत अच्छा बोलता है। अच्छा, आप लोग को मतलब लगा कि हाँ बच्चे यहाँ काफी कुछ सीखे हैं, एक तरह से ज्ञानी शिक्षा की तरह ही आप लेते हैं इसको, जैसे बच्चों को ले? जो काफी अटैचमेंट है हमारा पहाड़ से, जी। वो अटैचमेंट हमको यहाँ पे आके लगा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। प्यारा अटैचमेंट है ये, और इसको हम यहाँ फील कर रहे हैं, है ना? और लगता है कि अक्सर आते रहेंगे हम यहाँ। वैसे हम लोग तो अपने पहाड़ भी जाते हैं, गाँव भी जाते हैं, जी, जी। लेकिन वो चीज़ मतलब समय की वो देखते हुए कि हम लोग नहीं जा पाते जॉब वाले, पर जी। उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो सर आपका गांव और मतलब कौन से एरिया में है? हम लोगों का गाँव है पौड़ी कुठार। अच्छा अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से है। बच्चों को कैसा, आपको कैसा लग रहा है, आप ये बताएं? अच्छा, आपको भी याद आ गई गांव की यहाँ देख के? आपको भी? हम तो जाते रहते गाँव ना, मेरी ससुराल वहाँ से देवप्रयाग से, अच्छा जी, अच्छा अच्छा दीदी गढ़वाल से। जी, हम जी। जाते रहते हैं, बट हमारे बच्चे भी जाते हैं। ऐसा जी। नहीं, हमारा अभी भी है वहाँ पे घर अच्छा। है, जाते रहते हैं, ऐसा जी। कुछ नहीं है बिल्कुल। तो आज के जो ज़माने में बच्चों को गांव के बारे में, वहाँ का जो भी कल्चर है, वो सब बहुत आवश्यक है आपके हिसाब से? तो उससे क्या आगे भविष्य में असर पड़ता है? हाँ जी, अच्छा असर पड़ता है। बच्चे अपने मूल्यों से जुड़े हैं बच्चे। कल्चर का मतलब उसको प्रचार प्रसार करेंगे कि जी। हम भी हैं, जी, जी। इस चीज़ से छूटे नहीं रहेंगे वो ना। डंडियाली आपके इस उद्देश्य को पूरा करती है कि आप गांव अगर नहीं भी जाए तो बच्चे यहाँ आ गए, खाना पीना खाया? खाना पीना भी अभी मेरे ख्याल से मेन जो है वो पहाड़ी खाना यहाँ का जो जी जी, है, तो अभी आप खाएंगे तो उस समय आप जरा अपना रिव्यू दे दीजिएगा। पहाड़ी कल्चर का वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, जी। और करना भी चाहिए भाई। पहाड़ी खाना देखिए आप, जी, है ना? जी, जी, आपका ये लाल चावल है, हाँ जी। और इसमें और क्या क्या है, कैसू है, मिक्स थाली जो है, इसके अंदर सब कुछ है, चटनी है। तो इसमें ये है लाल चावल का, वो ये मट्ठा है छोंक के बनाई हुई, और ये है ये चौसू है, काली दाल का बनता है, और ये गहत है, नहीं ये मिक्स दाल है, तोर होती है, गहत होती है, और बाकी चीज़ों को मिला के बनती है। और ये शायद ये तिल की चटनी है, और बिल्कुल ये पहाड़ी खीर कल्चर से है, परोसी जुगल की गई खीर है। है, और ये है मंडवे की रोटी। मंडवे की रोटी, और ये अरबी के गुटके। अच्छा, मतलब आजकल के जो स्टील वगैरह के जो बर्तन है फैशनेबल वो नहीं है, अपने हमारे जो पीतल के बर्तन हैं, मतलब कांसा वगैरह जो ग्लास है, उसमें हम लोग ये खाना खा रहे हैं। तो ये भी बड़ा अटैच है हमारे पहाड़ी कल्चर से। ये बर्तन भी इसको शो करता है कि हमको ये मतलब पूरी पहाड़ी कल्चर में सब सभ्यता में आते हैं, बर्तन से लेके हर चीज़। जी। और पानी भी स्रोत से आया हुआ पानी है। भी स्रोत तो से आया हुआ है। आप जो है घर में इसी तरीके का खाना खाते हैं रोज, या कैसे आप कोशिश करते हैं हफ्ते में एक दफा इस तरीके का खाना? क्या है इस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं तो जॉब बाहर करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ, जी। तो मैं जब भी घर आता हूँ ना, मैं बेसिकली घर का ही वो करता हूँ प्रेफर, अच्छा, कि जी, कापली जी। बना दो मम्मी, मैं बोलता हूँ घर में पहले से रख देना, तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर खा के ना बोर हो गए, जैसे पनीर खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, तो बाहर का खाना खा के बोर हो गए। जी जी। तो बचपन से ये खाया पहले तो स्टार्टिंग में, तो जी। वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज आपको लगता है कि माँ के हाथ का ही लग रहा है कि हाँ, बना वो हुआ? आपको टेस्ट करके पता लगा एक्चुअली। अच्छा, तो टेस्ट क्योंकि करके माँ आप का हाथ का तो बताइए। आपको पता मिलता नहीं बाहर। सही लेकिन बात वो है। यहाँ का टेस्ट करके पता बढ़िया की लगा। क्वालिटी हम पहले भी आए थे आए यहाँ थे। क्वालिटी खाने की ना, जी। वो 5 स्टार रेस्टोरेंट तो आप खाने का आनंद लीजिए, मैं भी फिर खाने का आनंद लेती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ा और। जी केदार बहुगुना, जी। फ्रॉम देहरादून। अच्छा, फ्रॉम देहरादून। वैसे जनरली हम लोग टीरी से हैं, टीरी गढ़वाल। जी जी। तो बच्चों पसंद आया? रेटिंग में क्या दोगे? 10 में से कितने दोगे नंबर? 10 10 आउट ऑफ 10। आप भी बताओ। 10 में से 10 में से 40। बहुत बढ़िया, आउट ऑफ 10 ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 मतलब। और आप? 10 में से 10। 10 आउट ऑफ 10। लेकिन खाने का कोई मोल नहीं होता, खाना तो अनमोल होता है। यह दृश्य है होमस्टे के रूम्स का,
ये देख गागरी, ये छोटा अच्छा चिड़ाड़ा ओकरा। तो ये है अनीता, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और ये जो है ये गढ़वाल से हैं, और अनीता डीमरी जी, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा गढ़वाली भी बोलती हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी गढ़वाली में बताइए जी। जो पुराना बूढ़े लोग था वो ये मावस ये हुक्का बन था, तो पानी भर के और माटी ये कोला रख के अपने ऊपर लेना था, पहले पुराना बुजुर्ग का था। अच्छा, तो ये हुक्का है, ये बता रही है, हिंदी में भी बता दीजिए। हुक्का ही है हिंदी में भी। अनीता डीमरी जी ने पूरा प्रयास किया कि डंडियाली में हर वो सामान जो पहाड़ी संस्कृति को दर्शाता है उसकी व्याख्या कर सके। तो मुझे भी नहीं पता। ये है कंडी। अच्छा, ये कंडी लाते हैं हम इसमें। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? कंडी है ये, इसमें घास लेते हैं। अच्छा, ठीक है, गांव में लोग घास लेने जाते हैं इसमें। ये गागर है, इसमें दूर से स्रोत से पानी भर के लाते हैं। छाछ मट्ठा बनाया जाता था, जैसे ये डाल के, ये उसका मट्ठे का है साँचा, और इसको इसके अंदर डाल के फिर डोरी से बांधा जाता था, फिर रगड़ के निकाला जाता था। अच्छा, ये मट्ठा बनाने का है। ये है सुप्पू, इसे धान कोई भी साफ करने के लिए, और बादल वो भी, और ये वो भी मट्ठे के लिए, कूटने के लिए है। क्या नाम है इसका? उखियालो। अच्छा, उखियालो, बहुत ही सुंदर। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ, देखती हूँ मुझे कितना याद है। हाँ, मैंने कभी तो यहाँ पे अनीता हमें बता रही हैं। अच्छा, ओहो, बहुत ही सुंदर। डियर फ्रेंड पूनम, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया, जी, तो ये गाँव में आ गए हैं। जी, ये पूनम तिवारी जी हैं, और ये इनको अपने गांव की याद आ रही है कि यहाँ पर ऑफ कोर्स ये शहर में रही है, लेकिन आपने गांव भी देखा हुआ है, आपको लगता है गांव का लुक है इनमें? कभी कभी गाँव भी गए और अच्छा लगता है, वही याद आ गया मुझे। चलिए, गाँव में घर ऐसी होते हैं, खाना ऐसी होता है। मैं अभी वाला बिल कर रही हूँ। और ये बहुत प्यारी लग रही है। आपका क्या नाम है? तो आप पढ़ते हो? तो अभी आप यहाँ पार्ट टाइम कर रहे हो, अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? सबसे अच्छी बात क्या लगती है बताइए? अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। ये नथ गढ़वाली में नथुली बना, और ये गुलाबन। अच्छा, तो ये गुलाब, काने झुमकी, और यूं तालकी सापा, यूं हाथ पर पहुँचू। अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो है ना जी, केदारनाथ जो हमारा शिव जी का मंदिर है, सिर्फ इसको बनाया गया है, तो ये पूरा केदारनाथ का प्रारूप है। ये चीज का मिशन एग्जिट वही है, ये उसको 4 पीस से बनाया गया है। और ये हमारे पहाड़ का कल्चर है, गढ़वाल का। और ये हमारा कल्चर है जौनसार का, वहाँ महासु देवता होते हैं, कल्चर में फर्क है। ये हिमाचल की टच होती है, ये हमारे दोनों का अलग अलग वो है। ये द्रविड़ शैली है, वो हमारी जो है हिमाचल शैली है जी। तो ये हमारा गढ़वाल का मंदिर सारे ऐसे होते हैं। तो यहाँ स्थापित करने का उद्देश्य आपका था? ये उद्देश्य ये था कि हम लोग ये देख पाए कि हमारा जो संस्कृति, हमारे जो मंदिर हैं किस कला से बने हुए हैं। तो ये द्रविड़ शैली है, साउथ में आपको ऐसे मिलेंगे जी। ये हिमाचल की शैली है। तो हमारा जो जौनसार वाला एरिया है जी, वो एरिया हिमाचल जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कल्चर अलग है और हमारा गढ़वाल का कल्चर अलग है। अलग है। करीब करीब बद्रीनाथ सारे मंदिर ऐसे मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं अनीता जी? इसको क्या बोलते हैं? बिया। दियाली में जो मेडिटेशन, योगा और रिक्रिएशनल रूम बनाया गया है, कक्ष बनाया गया है, वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर इस कुर्सी के अलावा आप एक भी कुर्सी नहीं देखेंगे। यह विशाल कक्ष भारतीय वाद्य यंत्र से सुसज्जित है। सच में योगा और मेडिटेशन के लिए ये जगह उत्तम है। यह कक्ष आपको पद्मासन में बैठने को प्रेरित करेगा।
यहाँ पर वार्तालाप करते हुए राजीव मैथानी जी ने डिंडियाली का उद्देश्य बताया। संस्कृति से विलुप्त होती जा रही है। पहाड़ लोग पलायन करके नीचे देहरादून आ गए, पहाड़ में कोई जा नहीं पा रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमने प्रयास ये किया कि अपने पहाड़ की संस्कृति को एक मॉडल को इतने पास ले आया जाए तो बच्चे आके संस्कृति देख लेने लोग, है ना। तो नए लोग जो बच्चे हैं नए संस्कृति अपने विमुख हो गए हैं, तो उनको जरूर दिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे पहाड़ के, कैसे हमारे घर थे। तो ये सब दिखाने की कोशिश की गई कि शहर के पास कुछ चीज़ें लोग देख भी पाएंगे। पहाड़ जाने का टाइम इसका है नहीं, आज के डेट में कहाँ है। तो ये कितने साल पहले आपने शुरू किया था? ये अभी 2 साल हो गया, इसको 2-3 साल हो गया है। और ये बनाया भी अपने लिए गया था जी, लेकिन फिर खोल दिया गया लोगों के लिए कि चलो लोगों को अच्छा लगा तो खोल दिया जाए। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आप लोगों को अच्छा लगा जी, आप लोग आइए धन्यवाद। और भारतीय संस्कृति में समानता एक अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि भाषा अनेक है फिर भी हम सब जुड़े हुए हैं। और ये है चित्रा जी, चित्रा सिंह, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड एंड इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आना चाहती हैं। तो कैसा लगा आपको ये देख के? आपके यहाँ भी ऐसे ही कुछ है? हमारे यहाँ इसको हुक्का बोलते हैं। हुक्का। तो आपको कैसा लगा ये देख के? यादें पुरानी यादें ताज़ा हो गई आपकी भी? अलग। दोबारा आना चाहेंगे आप? यू लाइक इट? तो दोबारा आना चाहेंगे आप? Yes, definitely, I will come again. यदि आप देहरादून से आना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ सीडीओ गांव से मैंने अब दाएं लिया है। तो ये दाएं जो रास्ता है ये रायपुर रोड की ओर जाता है। यहाँ से आप सीडीओ गांव पहुँच सकते हैं। मैं सीडीओ गांव से देहरादून जा रही हूँ। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर जंगल भी दिखेंगे, गांव भी दिखेंगे और ग्रीन बोर्ड, आपको रास्ते में ग्रीन बोर्ड मिलेंगे जो आपको दिशा बताएंगे, आपको गांव का नाम भी बताएंगे। डिंडियाली ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट एंड होम स्टे देहरादून से लगभग 27 किलोमीटर दूर है और जॉली ग्रांड से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। डिंडियाली एक गढ़वाली होम स्टे ही नहीं, यह एक प्रयास है अपने पहाड़ी जड़ों से जुड़ने का और अपने इस धरोहर को संजोए रखने का। ये कहानी है एक नैथानी परिवार की जो अपने गांव नथाना जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है वहाँ से देहरादून आए। आज डिंडियाली उनका ही एक प्रयास है अपने गांव को दर्शाने का। डिंडियाली हर उस गांव की कहानी है जिस गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, शुद्ध और ताज़ा पहाड़ी खाना मिलता है। डिंडियाली में आपको नेचुरल पहाड़ी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। डिंडियाली होम स्टे का चेक इन टाइम है दिन के 2 बजे और डिंडियाली होम स्टे का चेकआउट टाइम है सुबह के 11 बजे। आप जब भी चेक इन करें तो अपने साथ एक आईडी प्रूफ ज़रूर लेके जाइएगा, जैसे कि ड्राइवर्स लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट। डिंडियाली एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और होम स्टे है। डिंडियाली में बाहर का खाना और मांसाहारी खाना वर्जित है। डिंडियाली के आसपास रेस्टोरेंट और एटीएम भी है। लगभग 5 किलोमीटर के कार्य क्षेत्र के अंदर है। डिंडियाली में कैब या टैक्सी बुकिंग की भी व्यवस्था है। डिंडियाली में पेट्स यानी कि पालतू जानवर वर्जित है। आईएसबीटी लोकल बस टर्मिनल से डिंडियाली 22 किलोमीटर दूर है। यदि ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो लगभग 30 मिनट में आप आईएसबीटी से डिंडियाली पहुंच सकते हैं कैब या टैक्सी द्वारा। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं महाराणा प्रताप चौक। यहाँ से दाएं जाएंगे तो माल देवता पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे बाएं यानी कि लेफ़्ट। तो बाएं हम चलते हैं और ये रायपुर रोड शुरू हो जाता है। यहाँ से आप देहरादून पहुँच सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम।